ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री इष्ट देवता। ओम श्री राजेशाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूप विशालाक्षी देवी विद्या परमेश्वरी। आइए हनुमत विराजिए कथा कहूँ अनुसार। आज सुन लीजो प्रेम से तो आइए पवन कुमार। वेद पधारो पवन सुत ले हाथ में मां। रघुवर चरित्र बखानियो तो सुनियो दीन दया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। बोली देव नारायण दरबार की। यज्ञ भगवान की। बाबा रामप्रीदास जी महाराज की। आइए हम सभी अपने माता पिता इष्ट देव गुरुदेव कुल देवी कुल सती कुल ऋषियों को हम प्रणाम करें। मैं गुरुदेव के चरण रज की वंदना करता हुआ मां शारदा का आह्वान करता हूँ और सनातन धर्म के सभी देवताओं को मेरा बारंबार प्रणाम तथा में पधारे हुए आदरणीय संत वृंद भक्तिमयी मातृशक्ति धर्मपरायण सज्जनों बाल गोपाल स्वरूप में बच्चों तथा विराजे हुए भगवान के सभी भक्तगणों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए अब हम सब मिलकर के आज तृतीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और इसी पावन अवसर पर हमारे मुख को पवित्र करने के लिए, हमारी जीवा को पवित्र करने के लिए, हमारी रचना को पवित्र करने के लिए हम सभी भगवत नाम का संकीर्तन करते हुए तन मन धन और जीवन के द्वारा भगवान से जुड़ेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबको गाना है, सबको ताली बजानी है और सबको भगवान को मनाना है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि सत्य सनातन धर्म की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज भागवत कथा का अध्ययन करके घूम ही रहे थे। इधर क्या हुआ, पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा कर चुके थे। पीछे से छोटा सा बालक है, वो परीक्षित है, और परीक्षित राज सिंहासन पर विराजमान हुए। विराजमान होने के बाद काफी समय तक वो राजकाज संभालने लगे। और एक दिन उनको विचार आया कि मेरे दादा परदादा और पितामह ने जो कीर्ति संसार में व्याप्त की है, कहीं उसको कलंक ना लगे आगे। तो हमारे पुरखों ने जो काम किया है उनको हम आगे बढ़ावे तब तो कीर्ति होगी। और अगर हम पुरखे करके गए उनसे उल्टा करें या सब विचारों से हमारी हट जाए तो हमारे पुरखों को भी दाल कटा है। अगर एक वंश में कोई भक्त पैदा हो जाए ना तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। यानी 21 पीढ़ी वाले, हम कहते हैं ना कि हमारा कोई पूर्वज था, ऐसा बड़ेरा था, कोई ऐसी पुण्यवानी करके गया है जिसके कारण हम राज भोग रहे हैं, जिसके कारण से हमारे घर में आनंद है। वैसे ही अगर कोई एक बुरा व्यक्ति हो जाए, एक अच्छा आदमी आपके पुरखों को स्वर्ग पहुंचा सकता है, और एक बुरा आदमी अगर आपके घर में पैदा हो जाए तो वो आपके गए हुए स्वर्ग में गए हुए पुरखों को नरक में डाल सकता है। ये संतान की स्थिति है। तो परीक्षित जी महाराज ने मन में विचार किया कि हमारे दादा परदादाओं ने सच पर वो रहे, सत्य पर रहे, हर काम धर्म का किया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे इस राज्य में कोई परेशान हो जाए, कोई तकलीफ में आ जाए, किसी प्रकार का कोई संकट आ जाए। तो एक दिन भेष बदल करके अपना स्वरूप बदला और स्वरूप बदल करके गए कि आज मैं जंगल में जाऊंगा और देखूंगा कि मेरे राज्य में हो क्या रहा है, कोई उल्टा पुल्टा तो काम नहीं हो रहा। तो जंगल में गए, एक झाड़ी के पीछे बैठ गए और अब देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो परीक्षित जी क्या देखते हैं कि एक बेल है, इस बेल के 3 पैर एक काले कलूटे पुरुष ने हाथ में तलवार लगी ले रखी है और उसने 3 पैर काट दिए।
एक पैर बचा है बेचारे का, और उसके साथ में एक गौ माता भी है, और दोनों अपनी जान बचाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए, अपने जीव को बचाने के लिए भागते फिर रहे मारे मारे, और पीछे वो तलवार लेकर के दौड़ रहा है। भागते भागते अब एक टांग वाला कब तक दौड़ेगा भाई? अगर दो टांग वाला भी जोरावर के सामने, वीर बहादुर के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता, तो एक टांग से जो चल रहा है वो कब तक? धीरे धीरे यह हालात हुआ कि उसे चला फिरा ही नहीं जावे, मुंह से सांस फूल रही, आंखें फिरने लगी। परीक्षित जी महाराज इस घटना को देख रहे हैं। धीरे धीरे भागते भागते वो बेल अपने जान बचा करके झाड़ी के पीछे जाकर के पेड़ की ओट में शरण लेते हैं, और दोनों आज गौ माता और वो बेल आपस में बात कर रहे हैं। ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, पाप हंसता और धर्म रो रहा है। हे ऊपर वाले, बंसी वाले, राम जी, ये तेरे जीवन में क्या हो रहा है? तेरे संसार में हो क्या रहा है? तेरे होते हुए क्या हो रहा है? आज हमारी ये हालत हो गई कि हम मारे मारे फिर रहे हैं, हमारी जान बचाने की भी लाले पड़ रहे हैं, और ये बेल और कोई नहीं, ये धर्म है। तभी तो आप सब लोग कहते हो, ये तो सब जानते हो कि धर्म पांगड़ा है, इसको धक्का मारना पड़ता है, इसकी मदद करनी पड़ती है, क्योंकि 3 पैर इस धर्म के कलयुग ने काट डाले हैं, और ये काला कलूटा पुरुष और कोई नहीं कलयुग है। और गौ माता कौन है? ये धरती माता। जब धरती माता पर अत्याचार होता है, जब धरती माता पर ज्यादा संकट आता है, तो ये परेशान होकर के फिर प्रभु को पुकारने लगती है। धर्म और गौ माता का जोड़ा है। राजा परीक्षित ने जैसे ही देखा कि मेरे होते हुए मेरे राज्य में कलयुग इस प्रकार से तांडव मचा रहा है, तुरंत महाराज उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए दौड़े। पर आपको तो पता ही है, जब पांडव गए थे तो परीक्षित जी महाराज को जाते जाते 3 शिक्षा देकर के गए थे। देखो, आप और हम लोग कहीं से भी जाते हैं तो अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, इसी से आगे की पीढ़ी तैयार होती है। अगर दादाजी घर में है तो दादाजी का ये कर्तव्य है कि अपने पोते को पास बिठावे और बिठा करके उसको सिखावे, ये दादा का काम है। तो परीक्षित जी के पास में दादाजी ज्यादा समय रहे तो नहीं थे, पर जब बचपन में छोड़ करके गए तब 3 बातें बता करके गए कि बेटा, अगर इन 3 बातों का तुमने ध्यान रखा तो फिर तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। तो कौन कौन सी 3 बातें थी? पहली बात तो ये है कि बेटा, तुम्हारे द्वार पर कोई खाली आ जावे तो खाली ना जावे। दूसरा, कोई गलती भी कर दे और गलती करने के बाद तुमसे माफी मांग ले, तुम्हारी शरण में आ जावे तो उसे माफ कर देना, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, तारी को गटी गयो जो भृगु ने मारीला। बड़ा वही है जो माफ करना जानता है, बड़ा वही है जिसको माफ करना आता हो। सबको माफ कर दे वो दयालु, वो कृपालु, वो बड़ा माना गया है। तो आज ये दूसरा वाला जो नियम बता करके गए ना, जैसे ही कलयुग ने देखा नहीं तो परीक्षित जी महाराज हैं जिनको गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दे दिए थे, इनके सामने मैं कितनी देर टिक पाऊंगा? तो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, अपने तपोबल के आधार पर मेरा सर्वनाश कर डालेंगे। घबराया कलयुग और सीधा महाराज उसे और कोई सूझा तो नहीं, उसे तो यही सूझा कि इन्हीं की शरण पड़ जाओ, और शरणागति सबसे बड़ी होती है। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, आप किसी के भरोसे भी रह जाओ ना, किसी के, आपके शत्रु के भी कि आप शरण में पड़ जाओ तो आपका बाल बांका नहीं होगा। कहते हैं ना कि सौंपे हुए को तो सांप भी नहीं खाता। एक बार एक जंगल की बात है कि जंगल में एक बकरी अपने झुंड से बिछुड़ गई और बिछुड़ करके जंगल में चली गई, अकेली पड़ गई। घनघोर जंगल था।
अब इस जंगल में कोई बकरी को बचाने वाला है ही नहीं। बकरी को कौन बचावे? क्योंकि जंगल के अंदर तो हिंसक जानवर रहते हैं। अब बकरी को विचार आया कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा। तो उसने पास में एक पंजा देखा, किसी का पंजा है, भालू रेत में एक पंजा बना हुआ है। इस पंजे को देख करके मन में विचार किया, आज की रात में इसी पंजे की शरण में रहूंगा, और तो कोई है नहीं यहाँ मुझे बचाने वाला, इस पंजे की शरण में मैं रहूंगी। तो पंजे के पास बैठ गई। थोड़ा सा समय गुजरा, हमारा शेर आ गया और शेर ने आकर के कहा, बकरी सावधान हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा, तेरा आज शिकार करूंगा, मैं सुबह से भूखा हूं। बकरी ने कहा कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरे पास पावर है। बोले किसका? बोले ये जिसका पैर है उसका पावर मेरे पास है, आज मैं इस पैर वाले की शरण में हूं। बोले अच्छा। शेर ने सोचा कि जंगल का राजा तो मैं हूं और मेरे अलावा भी कोई यहाँ है क्या जो इसको बचा लेगा? बोले तू जानती है मैं जंगल का राजा हूं। बोले मुझे पता है, पर मुझे इस पर भरोसा है, ये आकर के मुझे बचाएगा। शेर ने सोचा कि ऐसा कौन है जो मेरे से भी बलशाली है और उसे आकर के बचा लेगा, जिसका ये इतना विश्वास कर रही है। शेर आया और आकर के आज उस पंजे को देखा तो क्या देखता है? वो खुद का ही पंजा है, शेर का खुद का पंजा। जैसे उसने सोचा कि ये तो मेरी शरण में है। आपको पता है जब भगवान राम सेना लेकर के समुद्र के किनारे चले गए और समुद्र के किनारे जाकर के बैठे हैं, समुद्र के किनारे जाकर के बैठे हैं और धीरे धीरे मायावी राक्षस भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। और पता चला कि विभीषण जी महाराज आ रहे हैं। और जैसे ही विभीषण जी महाराज आए तो सुग्रीव ने जाकर के राम जी से कहा कि प्रभु सावधान, ये राक्षस लोग हैं, ये मायावी अग्नि है और ये सब झूठे और कपटी हैं, पाखंडी हैं, न जाने क्या कर डालेंगे प्रभु। हो न हो ये जो रावण का भाई आया, रावण ने ही ले जाओ। हो सकता है आप सोए हुए हो, रात्रि को ये तलवार चला दे, मार डाले, और आपके साथ में कोई अनहोनी होगी तो हमारा क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में भी राम का स्वभाव देखिए, शरणागत को जो तजऊं निज नहित अनुमानी, ते नर पावर पापमया तिन ही विलोकत हानि। भगवान राम ने विचार किया कि शरण में आए हुए को त्यागना नहीं, तो शरण में आए हुए को विभीषण को भी रख लिया। और जिस समय बड़ी बात और राम जी की बड़ी बात यह है कि खुद वन में मारे फिर रहे, वनवास में, और जो शरण में आया है उसको लंकापति बना दिया, लंकेश कह के संबोधित कर दिया। ऐसी ताकत केवल राम जी में है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब शेर ने आपात मीटिंग बुलाई, जंगल के जितने भी जानवर थे सबको कहा कि इधर आ जाओ। सब इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के बोले महाराज क्या है? बोले ऐसा करो, हाथी को बुलाओ। बोले हाथी को? बोले क्या करना है महाराज? बोले आज जुलूस निकालना है। बोले किसका? बोले इस बकरी का। बोले इसको गजराज के ऊपर बिठाओ और बिठा करके जंगल की जो कोमल कोमल टहनियां हैं, बकरी को क्या प्रिय है? पत्तियां वगैरह, और नीचे वाली पत्तियां तो ये खा लेती है, और आज इसने मेरी शरण ली है तो बड़े बड़े जितने पेड़ हैं उनकी कोमल कोमल पत्तियां इसे खिलाओ। उल्टे जल मछली बड़े बहे जात गजरा, जो जाके सर में बसे जाने जा खिला। तो एक बार हम जिनकी शरण में चले जाएं वही हमारी रक्षा करेगा। तो अगर अब भगवान पर भरोसा हो जाएगा फिर तो कहना ही क्या। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित जी महाराज ने आज
कलयुग को प्रणाम के कारण परिणाम बदल दिया। इसलिए कहते हैं कि प्रणाम करना आवश्यक है। मैं आपको 2-3 उदाहरण बता रहा हूं। एक मार्कंडेय ऋषि हुए थे जिनको भगवान ने 12 वर्ष की उम्र दी, पर 12 वर्ष की उम्र देने के बाद जब मरने का समय आया तो मार्कंडेय ऋषि को मालूम पड़ा कि मैं तो मरने वाला हूं। तो किसी ने उपाय बताया कि ऐसा करो, जो मिल जावे उसको प्रणाम कर, आशीर्वाद ले। अब जो आवे उसको प्रणाम करे। एक दिन सप्त ऋषि मिल गए, सप्त ऋषि को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही मुंह से निकल गया सप्त ऋषियों से, बोले चिरंजीवी भाव। तुरंत महाराज मार्कंडेय ऋषि ने पैर पकड़ लिया, बोले बाबा आपको पता है मुझे तो शंकर भगवान ने वरदान में पुत्र प्राप्त हुआ है और मेरे को 12 वर्ष की उम्र ही है, मैं तो मर जाऊंगा और तुम चिरंजीवी भव का वरदान देते हो। अब सप्त ऋषियों ने सोचा कि हम तो फंस गए, अब क्या करें। बोले ब्रह्मा जी के पास लेकर के चले। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जाकर के पहले सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया और पीछे से उस मार्कंडेय ऋषि ने, बालक ने भी प्रणाम कर दिया। और जैसे ही प्रणाम किया ब्रह्मा जी के मुंह से निकल गया चिरंजीवी भाव। अब जैसे ही सप्त ऋषियों ने सोचा कि हमारा कंटा तो खत्म हुआ, अब ब्रह्मा जी की जिम्मेदारी, क्योंकि अब इन्होंने भी कह दिया, पहले तो अकेले थे, अब इन्होंने भी कह दिया बात ठीक है। ब्रह्मा जी ने सोचा अब हम हमारी आपदा कैसे टालें। बोले विष्णु भगवान के पास चलो। विष्णु भगवान के पास गए, वैसे ही सबने प्रणाम किया। पीछे से मार्कंडेय ऋषि ने प्रणाम किया और भगवान विष्णु के मुंह से निकल गया, बोले चिरंजीवी भव। विष्णु भगवान को कहा प्रभु ये तो भोलेनाथ का दिया हुआ 12 बरस और थोड़ी चंद समय बचा है, इसका तो मर नहीं वाला, रास्ते में ना मर जाए। तो फिर क्या करें। बोले ये महादेव जी का दिया हुआ, महादेव जी के पास ही चलो। भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा बैठे जाते ही सबने प्रणाम किया तो मार्कंडेय ऋषि ने भी प्रणाम किया। भोले बाबा के मुंह से भी आगे निकल गया चिरंजीवी भाव। सब देवता हाथ जोड़ करके खड़े, प्रभु आप नहीं दिया है, 12 वर्ष की उम्र है, मरेगा है तो थोड़ी देर बची है। भगवान ने कहा कि तुम मेरी आराधना करो, मेरा नाम लो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब महादेव लोग तो भोले भाले हैं, आगे की कार्रवाई तो की नहीं, समाधि लगा के बैठ गए। और मार्कंडेय ऋषि ने सोचा क्या करूं, महादेव तो बैठ गए, अब काल तो आ जाएगा, क्या करूं। तो ये शिवलिंग बनाया मिट्टी से ही अपने हाथों से। देखो महादेव की पूजा कितनी सरल है। आप मिट्टी से शिवलिंग बना लो, आप नहीं, आपको सोने की मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं, चांदी की जरूरत नहीं, रत्न की जरूरत नहीं, पारद का शिवलिंग भी नहीं, पत्थर का भी नहीं, कोई बात नहीं। और ये बात राम ने भी आपको सिखाई है। रामेश्वरम में राम जी ने अपने हाथों से बालू रेत से शिवलिंग बनाया। तो आज मार्कंडेय ऋषि ने अपने बालू रेत से मिट्टी का शिवलिंग बना करके बैठ गए। अब काल का तो काम है हमारा जाना, काल आया। अब काल को देखते ही आज घबरा गए मार्कंडेय।